वेलकम टू माय चैनल है। राधे राधे। ये मैं प्लाजो पैंट की सिलाई करके दिखाऊंगी। इस तरह से इसको सीधी से सीधी साइड मिलाना है। इसमें मैं अंडरग्राउंड सिलाई लगा कर दिखाऊंगी, जो धागे वगैरह कुछ नहीं निकलेंगे। यहाँ बिल्कुल एक पैर की सिलाई लगानी है, सीधी से सीधी साइड मिला के। यह सिलाई सीधी साइड को लगानी है। यह सिलाई लगने के बाद दिखाऊंगी मैं आगे। यह सिलाई लग गया। अब इसको इस तरह से उल्टी तरफ पलट लेना है। इस तरह से इसको अच्छी तरह से सेट करना है यहाँ को, और ऊपर को एक सिलाई लगानी है यहाँ से। इस तरह से ऊपर को एक सिलाई लगा लेनी है। ऐसी सिलाई लगाएगी कि इसमें धागे वगैरह कुछ नहीं दिखाई देंगे। ये अंदर से बाहर से दिखाऊं मैं। इस तरह से ये सफाई के साथ लगी। सेम तरीके से दूसरे पार्ट में भी, बैक पार्ट में भी लगा लिए। अब ये जेब है, इसका जो फैब्रिक था मेरे पास कम था, मैंने इसमें जोड़ लगा लिया है। इसकी जो लंबाई है वो मैं 13 इंच रखूंगी, और यहाँ से इसको 5.5 इंच रखूंगी। और इस तरफ से इसको यहाँ से 6.5 इंच रखूंगी, और इस तरह से गुड़ाई डाल दूंगी इसमें। इस तरह से गुड़ाई डाल लेनी है और कट कर लेना है। ये जेब इस तरह से कट कर ली है। जब प्लाजो की पैंट की कटिंग करी तो उसमें जेब कट करके नहीं दिखाई थी, इसलिए मैंने यहाँ कट कर ली है। अब जो इसके निशान लगाने हैं, ये नेफा फोल्ड का निशान है यहाँ लग। इससे 2 इंच नीचे एक निशान बनाना है। फिर इससे एक 6 इंच नीचे निशान बनाना है जहाँ हाथ डलेगा, और आधा आध इंच इस तरह फैब्रिक छोड़कर निशान लगाना है ये हाथ डालने का। अब इस तरह से पॉकेट उठानी है जो हमने कट करी थी। इसकी ये सीधी साइड है, इसको इस तरह से सीधी करके रखना है, और ऊपर पैंट को रखना है। पैंट की और जेब की सीधी से सीधी साइड मिला के रखनी है दोनों की, इस तरह से। फिर यहाँ से यहाँ सिलाई लगानी है इसमें। इसकी कटिंग पहली वीडियो इसकी कटिंग की होगी, और दूसरी ये सिलाई की। पहले मैंने इसको कट करके दिखाया है। अब यहाँ कट लगानी है, ये कोने में कट लगा लेनी है। इस तरह से इसको मैंने सीधा करके सेट कर लिया है, उल्ट लिया है। जो जेब है अंदर की तरफ उल्ट लिया है, और इस तरह से सीधा करके सिलाई लगा लेनी है। कट लगाने के बाद ये सफाई के साथ सीधी होगी है, फोल्ड करी है जब, इस तरीके से। अब इस जेब को इस तरह से लेना है, इस तरह से सेट करके रखना है, और यहाँ से यहाँ सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद इस तरह से पक्का करके मशीन को उतार लेना है। ये उतार लिया है। अब इसको इस तरह से पॉकेट को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसको इस तरह से अच्छी तरह से सेट कर लेना है इसके ऊपर। इसको इस तरह से करना है कि ये जहाँ भी सीधी हो रही है बैठ रही है वहीं बैठा लेना है इसको। ऊपर नीचे नहीं करना है। यहाँ से यहाँ एक सिलाई लगानी है, यहाँ से यहाँ जो पॉकेट ये लेनी दबाव में रही। ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद ये लग के तैयार है पॉकेट। इसमें अब दूसरा पार्ट उठाना है, जो बैक पार्ट है। इसकी सिलाई यहाँ से यहाँ लगानी है। मैं ये निशान बना कर दिखाऊं। अब जो ये बैक पार्ट है इसको इस तरह से रखना है सेट करके, और इसके ऊपर सिलाई लगानी है यहाँ से। इस तरह से रखना और सिलाई लगाते जाना है।
ये देख लेना है ये इस तरह से नजर आ रहा है हाथ से, तो इसको निशान बना लेना है। ए, पॉकेट के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, कभी पॉकेट ना दबजे। हाथ से इस तरह से रख के देख लेना है, ये हाथ से पता चल रहा है कि पॉकेट की सिलाई कहाँ लग है। इस तरह से इसको यहाँ से पक्का कर लेना है। जब हम पॉकेट में बार बार हाथ डालना तो वो सिलाई खुले नहीं। इस तरह से पूरे में सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगी है, ये पॉकेट देखो बिल्कुल सफाई से बनी है। सेम तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है इसमें। ये यहाँ तक सिलाई लगानी है। इसमें जो इलास्टिक लगाना है, मेरी कमर है जो वो 36 इंच है, उसमें से 6 इंच कम करना है तो 32 इंच की इलास्टिक लगाएगी। आपकी जो भी कमर का साइज है उसमें से 6 इंच करना है। यहाँ से यहाँ इस इलास्टिक में सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगा ली है। अब पैंट को इस तरह से रखना है और इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ से सिलाई लगानी है। सिलाई इस तरीके से लगानी है कि न तो ज़्यादा लूज हो और न इलास्टिक के ऊपर आए। खींच के देख लेना है कि इलास्टिक खींच रही है कि। इस तरह से सिलाई लगाते जाना है, पूरे में सेम तरीके से सिलाई लगानी है। इस तरह से इसको सेट करते जाना है और सिलाई लगानी है। ये आराम से लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये लगा ली है, इसके बाद इसको इस तरह से सेट करना है। जो सेंटर से सेंटर मिला के दोनों साइडें बराबर करनी है। ये चारों साइडें इस तरह से देख लेनी है बराबर आ रही है। अब ऊपर की सिलाई लगानी है। इसको इस तरह से खींचते जाना है और सिलाई लगानी है। ये रेडीमेड जैसा लुक देगी, बिल्कुल सफाई के साथ लगाएगी। इसको पूरे को इस तरह से खींचते जाना और सिलाई लगानी। ये लगा ली है। अब इसको इस तरह से सीधा कर देना है। अब इसमें पोंचा लगाना है। ये मैंने सीधी से सीधी साइड मिला के दो पट्टियां ले ली हैं और ऊपर को जो ये रेडीमेड बुकरम आ रही है इसको प्रेस से चिपके लिया है। यहाँ एक पिन लगा लेनी है ताकि वो जो तरली नीचे वाली पट्टी है वो नहीं ले। और इस तरह से इसमें सिलाई लगानी है। जो ये बुकरम की गोलाई दिखाई दे रही है, बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ानी है। जो ये सिलाई है बुकरम के ऊपर बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। इस तरह से थोड़ा सा आराम से ध्यान से सिलाई लगानी है। जो जहाँ तक इसकी कटिंग है वहां तक सफाई के साथ लगानी है। अगर इस तरह से लगाओगे तो ये बहुत सफाई के साथ तैयार होगा। इसमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। जो ये एक सुंदर सा पोंचे का डिजाइन बनेगा जो बहुत ट्रेंड में है आजकल है। इस तरह से पूरे में यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगने के बाद इस तरह से जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेना है। इसको आराम से कट कर लेना है, ना ज़्यादा करना ना कम। सिलाई का ध्यान रखना है और ज़्यादा फैब्रिक भी नहीं रखना है। ये कट कर लिया है। अब इसको जो ये गोलाई है इसमें इस तरह से निशान लगाने हैं। गोलाई के गोलाई में इस तरह से पूरे में कट लगानी है ताकि जब इसको हम फोल्ड करा तो यूं आसानी से फोल्ड हो जाए। पूरे में निशान लगानी है। निशान लगाने के बाद इसको इस तरह से पलट लेना है। ये ऊपर आधा इंच है, सिलाई मार्जिन के लिए रखना है और बाकी कट कर लेना है। सिलाई मार्जिन के लिए रख के कट कर लेना है और अब इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसको अच्छी तरह से सेट करके प्रेस कर लेना है। और जो ये सिलाई मार्जिन का फैब्रिक रखा था इसको इस तरह से सेट करके एक बार प्रेस लगा लेनी है। ये प्रेस लगा ली है। अब इसका सेंटर निकाल लेना है पेंचे का। इस तरह से चौक से निशान बनानी है और जो पैंट की मोरी है उसका भी सेंटर बना लेना है। इस तरह से इसको इस तरह से खोलना है। पेंचे को सेंटर से सेंटर मिलाना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है।
इस तरीके से इसमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से न पैंचे को खींचना है न पैंट को खींचना है, बिल्कुल दोनों को अच्छी तरह से सेट करके आराम से सिलाई लगा लेनी है। इसमें लगने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इस तरफ फोल्ड करना है, इस तरह से फोल्ड करके सेट कर लेना है। और अब इसमें ये मैं एक पतली सी लेस लगाऊंगी जो एक सुंदर सा लुक देगी। इस तरह से इसको इसके अंदर रखना है, जितना भी दिखाना है इतना बाहर रखना है, बाकी अंदर की तरफ कर लेनी है। और एक सिलाई लगा लेनी है इसके ऊपर। इसको इस तरह से सेट करते जाना है और सिलाई लगानी है। ये सुंदर सा पैंचे का डिजाइन बन गया है। सेम तरीके से दूसरे पैंचे को भी इसी तरह से तैयार कर लेना है। ये दोनों पैंचे मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। ये इस तरह से इसका